हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह पतिदेव लाए थे फूल तोड़ करके। आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के लिए फूल मैंने मंगवाए थे उनसे, तो वो अच्छे खूब सारे गुड़हल के फूल तोड़ के लाए थे। मैंने कहा वाह यार, आज तो खूब सारे फूल मिल गए तुम्हें, क्या बात है। दोनों बाप बेटे सुबह सुबह गए थे फूल तोड़ने के लिए, तो फूल तोड़ के लाए थे। और सुबह सुबह मैंने कर दिया अपने किचन का काम स्टार्ट। आज मेरे को करनी थी सफाई। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि सफाई करूँ करूँ, पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आज सुबह से उठ के जैसे ही हुआ है, हिम्मत करके मैंने पूरे घर का काम लगा दिया। मैंने कहा मैं करती हूँ सफाई और तुम करो अपना काम। तो बस मैंने सारे डब्बे उतार उतार के इनको दिए। इनने फटाफट फटाफट नीचे रखते गए। कोई भी हेल्प करवाता है ना काम में, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। वो थोड़ी सी एक हिम्मत मिल जाती है कि नहीं यार कर लेंगे। और यदि अकेले आपको करना है ना, तो मतलब ऐसा लगता है यार कैसे करेंगे। तो बस वही फटाफट फिर इन्हें झाड़ू वाड़ू ला के दी। मैंने झाड़ू से पूरे जाले वाले सब झाड़े। और ये मैंने पेपर पहले बिछाए थे, प्लास्टिक वाली शीट है ये, जिसको आप क्लीन कर दो गीले वाले कपड़े से तो पूरा साफ़ हो जाता है। और ये देखो पूरा बिखेर रखा था मैंने किचन, मतलब सारे किचन के बर्तन निकाल दिए थे, सब निकाल दिए थे। सभी को एक एक को धोना था। मैंने कहा आज करनी है, बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी है। तो ये पेपर थे मैंने जो बिछाए थे, मतलब प्लास्टिक वाली शीट थी, अच्छे गीले कपड़े से उसको साफ़ कर दो, इसमें कुछ भी दाग वाग नहीं लगते। पर ये बहुत दिन हो गए थे, तो फिर मैंने कहा अब इसको चेंज कर दे। दीपावली पे मैंने लगाई थी। तो बस मैंने सारी जो ये सेल्फ थी सभी को क्लीन किया अच्छे से झाड़ू से और कपड़े से, गीले कपड़े से इनको साफ़ किया। और ये मैं एक पेपर लाई थी, पेपर मतलब जो ये सेल्फ एडेसिव वाले आ रहे हैं ना, प्लास्टिक वाले, जिसको आप गीले कपड़े से क्लीन कर दो, धो दो, साफ़ कर दो, बिल्कुल क्लीन रहते हैं। तो ये मैं लाई थी। ये मुझे 200 या 150 के समथिंग का पड़ा था, काफ़ी दिन पहले लाई थी। और ये चिपक जाता है अच्छे से, कहीं भी टस से मस नहीं होता है। जैसे अपन डब्बे वगैरह रखते हैं तो वो हिल जाता है, अपन रखते हैं तो खिसक जाता है यहाँ से वहाँ। तो मैंने सबसे पहले सारी सेल्फ का मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेने के बाद में मैंने सारी सेल्फ के हिसाब से सारे पेपर को कट कर लिया, क्योंकि बार बार ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने सारे पेपर का मेजरमेंट लेके, सॉरी सेल्फ का मेजरमेंट लेके और सारे पेपर्स को कट कर लिया, ताकि सिर्फ मुझे उसमें फिर चिपकाना रहे। तो ये मैंने फिर बिटिया से बोला, मैंने कहा तुम पकड़ो। वैसे अकेले अकेले काटने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, और वो रोल वाले पेपर थे ना, तो पूरे वो तुरंत आप जैसे छोड़ो वैसे फोल्ड हो जाते। तो बस बिटिया ने पकड़ा उधर से और मैंने उसको कट किया। और ये मेरे सारे पेपर कट गए थे मेजरमेंट के हिसाब से। और ये पतिदेव लाए थे कल नया वाला मटका। तो आज पूर्णिमा थी, तो इन्होंने नहा करके आज नया वाला मटका भी भर लिया था। मैंने कहा मैंने तो नहाया नहीं, अब तुम भर लो। तो इन्होंने ही भरा, फिर पीने का पानी वानी यही भर रहे थे। तो इनने भरा मटका। और आज से गर्मी की भी मतलब शुरुआत हो गई, तो मटका भी हमारे यहाँ भर गया है। अभी हमने फ्रिज का पानी स्टार्ट नहीं किया है पीने के लिए, अभी मटके का ही पी रहे हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। और ये इधर कर रहे थे पूजन, इनकी हो गई थी पूजन स्टार्ट, और मेरा चल रहा था घर में काम सफाई का। मतलब दोनों के अपने अपने काम चल रहे थे, वो अपना कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी। तो इनने करा दिया बत्ती, घर में करा, फिर बाहर भी कर दिया। और ये देखो पूजा भी करके चले गए थे मटके की उनने। मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने तो बहुत बाद में देखा कि ये मटके की पूजा करके भी चले गए। मैंने कहा वाह यार, इतनी तो मुझ में ध्यान नहीं रहता है कि मुझे मटके की पूजा करनी हो रही है। मेरे सारे डब्बे निकल गए थे। उसके बाद मैंने एक स्क्रब लिया, स्क्रब और वीम लिक्विड से सारी जो सेल्फ थी, सेल्फ में जैसे कि क्या होता है कि अपन घी के डब्बे या तेल के डब्बे रखते हैं, तो उससे थोड़ी सी चिकचिकाहट सी हो जाती है, चिपचिपे से हो जाते हैं। तो बस मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से उसको बिल्कुल पोंछ दिया, ताकि मैं जब पेपर को चिपकाऊँ ना, तो वो आराम से चिपक जाए, निकले नहीं। और सारी सेल्फ को वापस से अच्छा क्लीन करके, फिर ये देखो ये पेपर ऐसे लिया, इसको एक तरफ से निकालो, आराम से निकल जाता है। निकालने के बाद आप इसको ऐसे एक तरफ से चिपकाओ। मेज़रमेंट आपका बिल्कुल इसमें परफेक्ट होना चाहिए, तो ये आपका पेपर सही बैठेगा, नहीं तो वो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चला जाता है। तो ये ऐसे धीरे धीरे से पीछे का जो उसका पेपर है ना, जिसमें वो चिपका रहता है, उसको आप पीछे पीछे आराम से खींचते जाएँ। और एक कपड़ा लें और कपड़े से उसको अच्छे से रब करते जाए। उससे क्या होता है कि जो उसमें जो गम लगा रहता है ना, जो भी फेविकोल जो भी गम लगा रहता है, वो अच्छे से उसमें पिघलता जाता है, और आपका जो भी सरफेस है, सेल्फ है, उस पे आराम से चिपक जाता है। तो बस ऐसे ही मैंने सारी सेल्फ पे आराम से घिस घिस के उसको एकदम चिपका दिया। कोई भी पेपर आप जब चिपकाते हो तो आप ऐसे ही चिपकाओ। ये देखो, और कहीं से हल्का सा सल आ रहा है तो उसको दोनों उसके कॉर्नर पकड़ के उठा के और वापस से उसको वैसे के वैसे एज इट इज़ चिपका दो, पूरे अच्छे से चिपक जाएगा। और कॉर्नर को कट करके जो नीचे की तरफ जो हमारे ये रहता है ना, उस पे वापस उसको चिपका दो। वो भी आप कपड़े से ऐसे घिस दो, एकदम इतना क्लीन हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे जो प्लाईवुड वाली जो ये बनती है ना हमारी रेक वगैरह, वैसी हो जाती है, बिल्कुल क्लीन। और आप गीला कपड़ा लो, साफ़ करो, एकदम चकाचक हो जाती है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आती है इसके साथ में।
और ये देखो फिर मैंने इस दूसरे पे भी सेम वैसे ही चिपकाई, मतलब पूरे सेल्फ पे मैंने एक एक करके पूरे पे चिपका दी और उससे मेरे किचन का लुक एकदम जस्ट चेंज हो गया था। फिर मैंने क्या करा, रेक भी गंदी हो गई थी, वो भी क्या है अपन खाना वाना बनाते पूरा तेल वेल का मसाला उड़ता है तो वो भी चिपचिकाने लगी थी, तो वो भी निकाल के उसको भी साफ़ करना था। मतलब कुल मिला के आज पूरा डीप क्लीन करना था किचन का, एक एक डब्बा बर्तन वर्तन सब धो डाले आज तो मैंने कहा मेहनत करनी है, एक बार करनी है, फिर वो आलस चढ़ जाता है अगर छोड़ दो तो। तो बस ये मेरा किचन की सेल्फ हो गई थी सारी तैयार और आज तो एक नंबर सेल्फ लग रही थी सारी मुझे। मैंने कहा यार नई नई सी अच्छी लग रही थी। तो सारी सेल्फ हो गई तैयार और ये रेक मैंने धुल के और लगा दी थी, इसमें बर्तन भी लगा दिए थे, थोड़े बहुत लगाए थे अभी, जितने सूखे थे इतने, बाकी गीले थे। और फिर आज मेरा व्रत भी था पूर्णिमा का, तो ये बिटिया ने मूंगफली के दाने सेक कर वो उधर खिचड़ी की तैयारी कर रही थी और इधर में बर्तन घिसाई चल रही थी। ये बर्तन तो थोड़े से हैं, बाकी तो उधर किचन में डले हैं, ये फिर मैंने स्टोर रूम में बैठ के साफ़ किए क्योंकि सिंक में इतने सारे साफ़ नहीं होते। और इधर बेटी मूंगफली के दाने वगैरह पीस रही थी और फिर उसी ने आलू वालू उबाल के रखे। और ये मैं साबूदाने रात को ही भिगो के रख दिए थे क्योंकि खिचड़ी मेरे को पता थी सुबह बनाना है, व्रत है। तो ये बस मैंने आलू वालू छील के खिचड़ी में लगाया, बघार लगाने के बाद खाना था क्योंकि आज मेरे को लेट भी में बहुत हो गई थी, 3 बज गए थे मुझे खिचड़ी खाने में। तो ये फिर मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई और मैंने खाई, बच्चों ने भी खाई, इनने भी खाई। वो तो क्या है, व्रत चाहे एक का रहे, घर में खाते तो सभी हैं हमारे यहाँ तो खिचड़ी भी आज की एक नंबर बनी थी। और ये मैंने बनाई थी बारीक वाले साबूदाने, जो छोटे वाले साबूदाने आते हैं ना, उससे बनाई थी, तो एक नंबर बनी थी मस्त वाली। तो बस आप भी खिचड़ी खाओ। और ये किचन को मैंने पूरा धुल दिया था, फिर प्लेटफॉर्म वगैरह गैस स्टैंड वगैरह पूरा मतलब गैस वेस सब धुल दिया था और एक नंबर चकाचक हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था, सुकून। आहा, जब आप पूरे सफाई कर दो ना तो आप एक अलग ही खुशी मिलती है यार, किचन में अच्छा लगता है। और बहुत दिन से मुझे ऐसा लग रहा था यार, जैसे उबरान नहीं आता, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में और ऐसा लगता है कि नहीं यार सफाई करनी, बस ऐसा ही मेरे साथ था कि बहुत दिन से सोच रही थी पर हो नहीं पा रही थी। बस उसके बाद फिर मैंने पूरे घर को धुल दिया, धुलने के बाद में फिर मैंने वाइपर से पूरा वापस क्लीन किया, मतलब पानी पूरा निकाल दिया था। निकालने के बाद में फिर उसको पोछे से क्लीन किया क्योंकि क्या है, हम पैर बाहर अंदर बाहर बार जाते हैं ना तो पैर बनते हैं पूरे घर में। तो फिर मैंने वाइपर में फंसाया एक कपड़ा फंसाने के बाद अच्छा पानी वापस लिया लाइजोल वाला और पूरे में वापस से डबल से पोछा लगा दिया ताकि एकदम क्लीन हो जाए, कहीं भी कोई गंदगी ना बचे। और यही बस मेरा पूरा दिन ऐसा गया, मतलब कल का भी दिन ऐसा गया मेरा पूरा हेक्टिक, और आज का दिन भी ऐसा ही गया पूरा साफ़ सफाई में, कहीं कुछ करना। और फिर बाहर का भी धुलना था क्योंकि बाहर की गंदगी अंदर जाती है, तो मैंने कहा चलो साथ लगे हाथ बाहर का भी धुल दें। तो बाहर की बालकनी भी मैंने फिर धुल दी थी ताकि बाहर का भी साफ़ रहेगा तो अंदर का ऑटोमेटिक साफ़ ही रहेगा। और फिर ये सारे डब्बे सूख गए थे तो इनमें सामान भरा, जिसमें जो भरना था उसमें वो भर दिया, भर के उनको अपनी अपनी जगह व्यवस्थित लगा दिया। और फिर शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन मेरे यहाँ खीर का भोग लगता है भगवान जी को, मैं व्रत रखती हूँ। तो बस मैंने खीर बना के तैयार कर दी थी और बनाना था खाना। तो आज खाने में मैंने सिंपल बनाया था, कुछ नहीं बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी और ये केरी वाली चटनी, बस इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।